वेलकम 9 क्लास में फिर से आ गया। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल किस पे, कॉन्सेप्ट्स क्लासेस पे। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्या, हाउ टू राइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। किन्हीं दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। चलो ये तो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे इसको कितनी अच्छी तरह से एक्सपेंड करते हैं हम। देखो, अगर मान लो कि दो नंबर है हमारे पास, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आप लोगों को। मान के चलो कि मैंने लिख दिया 3 और एक लिख दिया 4, और मैंने बोला कि इनके बीच में एक नंबर लिख के दिखाओ, इनके बीच में एक रैशनल नंबर लिख के दिखाओ। तो जो आप छोटी क्लासेस में सीख के आते थे कि आप क्या करते थे कि वो जो रैशनल नंबर होगा वो होगा 3 + 4/2, मतलब दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो ये वैल्यू क्या आएगी जरा आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दो। 3 + 4 7 होता है, 7/2 3.5 होता है। ये वैल्यू 3.5 आती है, और 3.5 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है। अच्छा, अगर आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग क्या देख सकते हैं, आगे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर अब हमारे लिए दो नंबर, एक वो जो 2 नंबर्स है वो ये और ये होता, तो क्या इसके बीच में एक नंबर और आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसके बीच में एक नंबर और आ सकता है। और वो नंबर हम लिखते कैसे, वो नंबर कैसे लिखते हैं, तो 3 + 3.5 दोनों नंबर को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तो वो नंबर ये रिप्रेजेंट करता, इस पॉइंट को वो वाला नंबर रिप्रेजेंट करता। ठीक उसी तरीके से इधर इसके बीच में भी एक नंबर आ सकता है। अब ये नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये नंबर कैसे लिखते हैं, 3.5 + 4 करते हैं, 0.2 करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है इस नंबर को। ठीक है, ये तो हो गई ये कहानी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्या इस नंबर और इस नंबर के बीच में कोई नंबर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या इस नंबर और इस नंबर के बीच में कोई नंबर होगा? बिल्कुल होगा। अब उस तरीके से देखा जाए तो क्या इसके और इसके बीच में कोई नंबर होगा? तो हाँ जी होगा। क्या इसके और इसके बीच में कोई नंबर होगा? हाँ जी होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझा क्या रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स पॉसिबल हैं। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। किसी भी दो गिवे हुए नंबर के बीच में, वो नंबर रियल होने चाहिए थे, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो एक तो सिंपल वाला होता है। ठीक है, मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, 3 एग्जाम्पल से आपको एक क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ, राइट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो उस 1 रैशनल नंबर के लिए हमारे पास सबसे सही सा तरीका है कि वो जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, इसको और इसको आप ऐड कर दो, इसको आप ऐड कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। दिस इज व्हाट 7/2। तो ये 7/2 इन दोनों के बीच में रहेगा। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके का आता है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि 3/5 लिख लिया मैंने, ठीक है, एंड 3/5 लिख लिया एंड 4/5 लिख लिया। अब इसके बीच में मैंने बोला कि 5 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ। 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, कितने भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पॉसिबल होते हैं। तो आपसे वो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने भी पूछ सकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, राइट 4 लिख देता हूँ, 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? 3/4 एंड 5/4 के बीच में आप क्या करो, 3/4, ये चलो ये चेंज कर देता हूँ मैं, 3/5 एंड 4/5 कर देता हूँ, ये करो। ठीक है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में 4 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ। अब देखो ये करने का एक लॉजिक है, बहुत ही अच्छा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, हमें कितने रैशनल नंबर लिख के दिखाने, हमें लिख के दिखाने 4 रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर लिख के दिखाने? 4। तो हम क्या करेंगे, अपने दिए हुए नंबर में इस 4 से एक ज़्यादा, और 4 से एक ज़्यादा क्या होगा? 5 होगा। 5 का
इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? हमें कितने नंबर लिखने हैं? हमें लिखने हैं 4 नंबर। अब ये जो नंबर देखे हमने, इन दोनों नंबर को देखने में, देखो इसमें खास बात और देखते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है, ठीक है। तो इसलिए करना थोड़ा सा आसान होता है कि अगला एग्जाम्पल आएगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम सेम नहीं रहेगा, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी। 4 रैशनल नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में 4 से 1 ज़्यादा 5 होता है। अगर हमें 6 लिखना होता तो 6 से 1 ज़्यादा 7 होता है। अब कहने का मतलब यह है कि 4 से ज़्यादा बना दो बस, 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट 1 ज़्यादा 5 होगा, तो इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड, 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड दोनों में करके देखता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मैं क्या लिखूँगा, रीराइटिंग गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर है उसको मैं रीराइट कर रहा हूँ, रीराइटिंग गिवन नंबर्स। किस तरीके से रीराइट कर रहा हूँ, तो देखो ये 3/5 था। क्या कर रहा हूँ मैं बताओ, 4 रैशनल नंबर लिखने हैं तो 4 से 1 ज़्यादा 5 होता है, मैंने 5 का मल्टीप्लाई करा और 5 का डिवाइड भी करा, ठीक है। एंड इसमें क्या करूँगा, ये 4/5 था, तो 4 रैशनल नंबर लिखने हैं तो 4 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 5 होता है। तो ये लो 5 का मल्टीप्लाई करा, 5 का डिवाइड भी करा। ये चीज़ समझ में आई आपको? अरे ये चीज़ समझ में आई आपको? ये तो बहुत आसान था करना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा 15, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, एंड 4 × 5 क्या हो जाएगा 20, और 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। ऐसा हो गया। अब क्या, अब तो बात आसान है, ये तो बचपन की क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, 15/25 या 20/25 है। दैट मीन्स मैं अगर काउंटिंग लिखना चाहूँ तो इसके बीच में देखो क्या क्या आ जाएगा, 15/25, 15 के बाद होता है 16, ये होगा 16/25, ये होगा 17/25, ये होगा 18/25, और ये होगा 19/25, और ये होगा 20/25। अच्छा अब मुझे बताओ 15/25 ये है क्या, 15/25 क्या 3/5 था? अरे 15/25 क्या 3/5 था या नहीं था? हाँ, 15/25 क्या था, 3/5 था। मतलब ये जो नंबर है ये तो कहीं ना कहीं 3/5 ही है, और ये नंबर क्या था 4/5 था, तो ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 4/5 ही है। तो अब देखो 3/5 ये रहा, 4/5 ये रहा, इसके बीच में 4 रैशनल नंबर लिखने के लिए बोला गया था, क्या 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 रैशनल नंबर हो गए। किसके किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में हमने 4 रैशनल नंबर लिख दिए। तो ये समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये लिखो, मैं दूसरा एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर मैं 3rd बना देता हूँ इसे, थर्ड, ठीक है। अब क्या करा मैंने कि मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा 3 और 5, ठीक है। अब बोलोगे सर 3 5 बार मत, चलो 3 5 ही रहने दो, 3 5 मैंने लिखा, और इस बार मैं 4 के जगह पे बोल देता हूँ कि आप मुझे 5 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ, ठीक है। 4 के जगह पे क्या बोल देता हूँ, 5 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ। अब ये देखो है क्या, ये क्वेश्चन है क्या, 3 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिख के दिखाने। तो अभी मैंने क्या बताया, अच्छा डिनोमिनेटर की बात करेंगे, पहले डिनोमिनेटर देखो, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये वाला लॉजिक हमारा काम कर जाएगा। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम करेंगे क्या, 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। कितने रैशनल नंबर लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। अगर मैं 5 रैशनल नंबर लिखने हैं तो 5 से 1 ज़्यादा कितना होगा, 6 होगा। 6 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 6 का इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, रीराइटिंग गिवन नंबर्स, रीराइटिंग गिवन, अगर गिवन नंबर्स को रीराइट करेंगे तो ये 3/1 था, 5 से 1 मोर 6 होता है, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का डिवाइड भी कर दिया, एंड यहाँ पे करेंगे तो क्या कर देंगे, ये 5/1 था, ये 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और 6 का डिवाइड भी कर दिया। इस तरीके से कर दिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/6। इस तरीके से हो गया ये। अब देखो ये 18 है, ये 30 है, क्या इसके बीच में हमें गिनती लिखने आती है कि नहीं आती है? अरे हमें गिनती लिखने आती है कि नहीं आती है? कुछ गलत हो गया क्या? 6 18 6, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमें गिनती लिखने आती है ना, तो गिनती लिख लो, क्या लिखोगे, 18/6,
ठीक है, और इसके बाद 19/6, इसके बाद 20/6, इसके बाद 21/6, इसके बाद 22/6, ठीक है, इसके बाद 23/6, 24/6, ठीक है, 25/6। ये ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे करके आगे तक आएगा, कहाँ तक जाएगा 29/6, और इसके बाद आ जाएगा 30/6। लेकिन हमें कितने लिखने थे, हमें 5 ही लिखने थे। तो इनमें से, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो आपकी दिख रही है ये वैल्यू तो 3 है, और ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू दिख रही है ये 5 है। मतलब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये 3 और 5 के बीच में ही आ रहे हैं। हमें किन्हीं 5 के बारे में बात करनी थी, तो इनमें से कोई से भी 5 उठा के लिख दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर लिखोगे किस तरीके से, तो आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 आर। अब देखो, अब इन सारे नंबर में से हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से नंबर लेना चाहेगा। कोई हो सकता है इन चारों को ले ले, कोई हो सकता है इन चारों को ले ले, ठीक है, कोई हो सकता है इन चारों को ले ले, ऐसा हो सकता है, या कोई हो सकता है 2 यहाँ से ले, वहाँ से ले, वहाँ से ले। कहने का मतलब कि अगर हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग होगा, तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि रैशनल नंबर अगर लिखना हो तो आंसर वैरी कर सकते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के आंसर नहीं भी मिल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका तरीका होना चाहिए सही। अगर आपने सही तरीके से किया है तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। तो समझ में आया? 2 एग्जाम्पल मैंने समझाया, 3 एग्जाम्पल समझाया, एक चौथा एग्जाम्पल देखो। अब ये 4 एग्जाम्पल देखने के बाद अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा ना रैशनल नंबर लिखने की, तो फटाफट करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटाता हूँ। मैंने क्या किया कि 3/4 लिख दिया, यहाँ पे 2/3 लिख देता हूँ, चलो 2/3 लिख दिया, और यहाँ पे 3/4 मैंने ऐसे लिख दिया। और मैंने आपसे ये पूछा कि इन दोनों के बीच में क्या करो, 5 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ। इन दोनों के बीच में क्या करो, 5 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ। अब आप सबसे पहली बात किस चीज़ का ध्यान देना है कि दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो पहली कोशिश ये रही कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो। पहली कोशिश क्या रही कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या करो, सेम करो। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रिक क्या है कि ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है। दैट मीन्स 3 4 का एलसीएम कितना होता है? 3 4 का एलसीएम होता है 12। किसका एलसीएम बोला मैं? डिनोमिनेटर का आप लोग एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो जो 3 4 का एलसीएम करोगे तो वो आएगा 12। कहने का मतलब ये कि आप यहाँ के डिनोमिनेटर को 12 बना दो और यहाँ के डिनोमिनेटर को भी 12 बना दो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वो 12 बनाएंगे कैसे? वो 12 बनाएंगे कैसे? वो 12 ऐसे बनाएंगे, इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 12 बन जाएगा? तो 3 में 4 मल्टीप्लाई करने से 12 बन जाता है। अगर 4 नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना बात बिगड़ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, उस तरीके से यहाँ भी इस 4 को 3 बनाना, इस 4 को 12 बनाना पड़ेगा। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 बने, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। मतलब 3 नीचे, अगर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई आपको? हमने क्या किया हमने, चलो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, वैसे आप लोग रिपीट करके देख सकते हो, लेकिन फिर भी सुनो। 3 4 का हमने एलसीएम ले लिया, 3 4 का एलसीएम तो 12। हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर 12 बनाने का ट्राई करेंगे। तो इसको 12 बनाने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ इस 4 को मैं 12 बनाने के लिए क्या करूँगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 3 नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो चलो हम इसी को रीराइट करेंगे। क्या करेंगे? रीराइट। अब वो सारे काम आपको रफ में करने हैं। रीराइटिंग गिवन नंबर्स जो मैंने अभी बताया, वो सारे काम आपको रफ में करने। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बस ये करेंगे, ये 2/3 है और ये एंड 3/4 है। क्या बोला मैंने? इसको 12 बनाओ इंटू 4। ठीक है,
इंटू थ्री, ये वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 2 8 और 12 एंड 9/12। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो ऐसा करो, अब 5 से एक ज़्यादा 6 का ही सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो कि हमारा पहला काम क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करना। पहला काम क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करना। हमने डिनोमिनेटर कैसे सेम किया ये चीज़ समझ में आई आपको? अब पहले वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। पहले हम क्या कर रहे थे, 5 रैशनल नंबर लिखने थे। 5 रैशनल नंबर लिख लिए तो हम एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे थे। तो इस तरीके से फिर से 5 से ज़्यादा 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 6 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। एंड उस तरीके से यहाँ भी 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 6 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 4 होता है 48 और यहाँ पे 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना होगा, 9 इंटू 6 कितना होगा 54 और 12 इंटू 6 कितना होगा 72। लो जी, हो गया। अब क्या करना है, ये 48/72, इसके बाद कितना आएगा 49/72, इसके बाद क्या आएगा 50/72, इसके बाद क्या आएगा 51/72, इसके बाद क्या आएगा 52/72, इसके बाद क्या आएगा 53/72, इसके बाद क्या आएगा 54/72। देखो कितनी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, क्या 5 वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 वैल्यू हो गई ना, मतलब सही है, 5 वैल्यू लिख दी हमने, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 48/72, 54/72, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 2/3 ही थी। 2/3 को हमने इस तरीके से लिख लिया था और ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू कहीं ना कहीं क्या थी, ये वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं 3/4 ही थी, जिसको हमने इस तरीके से लिख लिया था। तो दैट मीन्स 2/3 और 3/4 के बीच में ये सारे नंबर आए और ये सारे नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को रिपीट मोड पे देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, बिल्कुल एक बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। करना क्या था फिर से बताता हूँ, हमें डिनोमिनेटर सेम वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई बात नहीं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम कर लो। कैसे सेम करेंगे, दोनों के एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो आता है दोनों के डिनोमिनेटर को वो बनाने का ट्राई करो। जैसे यहाँ पे 3 4 का एलसीएम 12 आया था तो मैं इस 3 को 4 बनाने का इस 3 को 12 बनाने का ट्राई कर रहा था। 12 बनाने के लिए मुझे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, अगर नीचे करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ 4 को 12 बनाने के लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई आपको? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखनी है, और वो लाइन क्या है, जो कभी कभी फिलिप्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो बहुत ही सुंदर सी लाइन है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू गिवन रियल नंबर्स। किसी भी दो दिए हुए नंबर्स के बीच में, किसी भी दो दिए हुए रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती है आप लोगों से। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बस आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया बहुत अच्छे से कि 1.1 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मतलब क्या परेशानी वो कमेंट करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी कर लो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।